संगम पर मची भगदड़ के बाद पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ पहुंचे, जहां उन्होंने हालात का जायजा लेने के बाद उस स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल का दौरा किया, जहां हादसे में घायल श्रद्धालुओं का इलाज चल रहा है। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि किस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल के एक एक बेड पर जाकर घायलों का हालचाल जाना, डॉक्टरों से भी घायलों की रिपोर्ट ली। मुख्यमंत्री ने साफ तौर से निर्देश दिए हैं कि घायलों के इलाज में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। अस्पताल में दौरे के दौरान एक महिला श्रद्धालु से मुख्यमंत्री ने बातचीत करते हुए पूछा कि उन्हें कहां-कहां चोटें आई हैं, महिला के परिवार के लोग उनसे मिलने आ रहे हैं या फिर नहीं। महिला के जवाब देने के बाद उन्होंने महिला श्रद्धालु से कहा कि घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह एक अन्य घायल महिला के पास जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उन्हें देखकर पीड़ित महिला श्रद्धालु ने अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वापस घर भेजने की व्यवस्था कराए जाने की मांग की। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्काल निर्देश दिए कि छुट्टी के बाद इनके घर तक छुड़वाने की व्यवस्था के साथ ही अन्य सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। घायलों से बातचीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार को सभी श्रद्धालुओं की चिंता है, उनके इलाज और अन्य व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वहीं प्रबंधन की तरफ से जानकारी दी गई कि मरीजों के साथ आए परिजनों और श्रद्धालुओं के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी मरीजों के परिजनों को सूचना दे दी गई है और ज्यादातर परिजन अस्पताल पहुंच चुके हैं। राहत की बात यह है कि कोई भी मरीज गंभीर स्थिति में नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ सवाल हादसे में हुई मौतों के आंकड़ों पर उठ रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि अधिकारी आंकड़ों को छिपा रहे हैं ताकि ज्यादा थू-थू से बच सके। बताया जा रहा है कि मौनी अमावस्या पर फैली अव्यवस्थाओं में एक नहीं बल्कि 3 जगह भगदड़ मची। पहली संगम नोस पर, दूसरा झूसी इलाके में और तीसरा फाफा मऊ पुल पर। हालांकि संगम नोस के अलावा आधिकारिक तौर पर भगदड़ की जानकारी प्रशासन ने नहीं दी है, पर मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावे किए जा रहे हैं उसे प्रशासन ने नकारा भी नहीं है और न ही उस पर कोई सफाई दी है। प्रशासन ने कहा है कि मामले की जाँच की जा रही है। ये जाँच कब तक पूरी होगी, ये सवाल अपने आप में काफी अहम तब हो जाता है जब सवाल लोगों की सुरक्षा का हो और प्रशासन खिचड़ी पकाने लग जाए। पर इस बीच खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्राउंड जीरो पर जाकर मौका मुआयना किया है, अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। एक रिपोर्ट घटना के 48 घंटे के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुकी थी, दूसरी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर न्यायिक जांच आयोग भी दे देगा। ऐसे में घटना का असली गुनहगार कौन साबित होता है, किसे दर्जनों मौतों का जिम्मेदार बताया जाता है, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। हैरानी की बात यह भी है कि भयंकर घटना के बावजूद संगम में आस्था की डुबकी लगाने वालों का हौसला कहीं से भी कमजोर नहीं हुआ है। हर दिन लाखों देशी और विदेशी श्रद्धालु पहले की ही तरह प्रयागराज पहुंच रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए ये पूरी कार्य योजना बनाई है। 13 जनवरी से आयोजन प्रारंभ हुआ था। आज तक 33 करोड़ लोगों ने यहां पर पवित्र स्नान करके इस पूरे आयोजन के साथ सहभागी बने हैं। आप अनुमान करिए कि दुनिया के अंदर इतनी बड़ी आबादी एक स्थान पर, एक टेम्परेरी सिटी में आकर के और इस आयोजन में भागीदार बने। अगले 26 दिनों तक फिर आयोजन, 25 अन्य दिनों तक ये आयोजन चलेगा, यानी 26 फरवरी तक। और 26 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन में हमारा अनुमान है कि 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आकर के इस पूरे आयोजन में सहभागी बनेंगे।